हेलो ट्रेडर्स। तो आज मैं आपके साथ स्क्वायर ऑफ 9 के WD स्पाइरल लेवल कैलकुलेशन को शेयर कर रहा हूँ। ये जो सॉफ्टवेयर आपको दिख रहा है सामने, इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे आप इन्वेस्टमेंट के लिए चार्ट को रेडी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट यानी कि लॉन्ग टर्म मंथली पीरियड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पोजिशनल के लिए मार्केट को रेडी कर सकते हैं, जैसे कि वीकली चार्ट पे मिड टर्म ट्रेडिंग के लिए। स्टैंडर्ड यानी कि डेली चार्ट पे आप इसको सेट कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। इंट्राडे ट्रेड के लिए इसको सेट कर सकते हैं और स्कैल्पिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर स्कैल्पिंग दिखा रहा हूँ, आपको ये नंबर्स दिख रहा है सामने। जब मैं इसको इंट्राडे पे सिलेक्ट करूँगा, द नंबर्स आर गोइंग टू चेंज। बहुत सारे ट्रेडर्स को ये पता नहीं होते हैं कि इंट्राडे का नंबर्स अलग होते हैं और पोजिशनल ट्रेडिंग का नंबर अलग होते हैं। सिमिलर टू दैट स्विंग ट्रेडिंग का नंबर अलग होते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग का नंबर अलग होते हैं स्विंग ट्रेडिंग से, और इन्वेस्टमेंट का नंबर भी अलग होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चूज़ किया, मेरे जो मार्केट प्राइस है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 22,500 अगर मेरे मार्केट प्राइस है तो मेरे यहाँ पर रेजिस्टेंस 1 मतलब 22,500 से पहला रेजिस्टेंस यानी कि पहला टारगेट मेरे रहेगा 22,800, सेकंड टारगेट रहेगा 23,100 और R3 रहेगा 23,400। डेफिनेटली इट इज़ 22,801, 104 एंड 409, बट जस्ट मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व करवा लिया। 1.34%, 2.68%, 4.04%। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर है। और यहाँ पर मैंने ऑड स्क्वायर का यूज़ किए हैं, इवन स्क्वायर का यूज़ किए हैं, कार्डिनल क्रॉस का यूज़ किए हैं, डायगोनल्स का यूज़ किए हैं, मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज़ किए हैं, और दिस इज़ हाउ वी विल गेट द टोटल नंबर ऑफ टेबल इन दिस पर्टिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी के हम लोग यहाँ पर चार्ट को ओपन कर लेंगे। तो निफ्टी चार्ट को मैं अगर ओपन कर रहा हूँ तो मेरे जो पहला यहाँ पर टॉप मार्केट में बनाया था 5 जनवरी 2026। तो थियोरेटिकली अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड को ऑब्ज़र्व करना चाहें, यानी कि ट्रेड को ऑब्ज़र्व करना मतलब मार्केट के जो टॉप है वो टॉप हम लोग टॉप या फिर बॉटम कोई एक पिवटल पॉइंट हमें चाहिए होते हैं। तो फर्स्ट रूल ऑफ फाइंडिंग द पिवटल पॉइंट इज मंथली हाई एंड द मंथली लो। तो इस केस में ऑन द डे ऑफ February 1 हम लोग मार्केट को 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग जज करेंगे, यानी कि जब मंथ का February 1 हमें देखने को मिला, ये है मार्केट में February 1। तो ऑन द डे ऑफ February 1 हमें पता चल रहा है कि मार्केट जो है वो पिछले महीने में टॉप बनाया था ऑन द डे ऑफ 6 जनवरी एट द प्राइस ऑफ 26,373.2। तो हम लोग इस पे आएंगे सॉफ्टवेयर पे, तो 26,373.2 ये मैंने प्राइस इनपुट कर दिए। नाउ लेट्स ओपन द कैलकुलेट। ये मैंने कैलकुलेशन को ओपन कर लिया। तो अभी मेरे पास ये जो स्पाइरल ग्रिड है ये भी बदल गए, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा की लेवल समरी पे क्या आ रहे हैं, ये है स्विंग ट्रेडिंग। हम लोग यहाँ पर पहले इन्वेस्टमेंट को देखेंगे, यानी कि लॉन्गर टर्म पे क्या मार्केट बुलिश है, क्या मार्केट बियरिश है। तो R1, R2, R3 तो ये तो मार्केट में नहीं आए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। तो सपोर्ट 1 को पहले हम लोग मार्क करेंगे, वो है 26,049.5, सॉरी 26,049.4, 26,494.4, 26,000 सॉरी, ओहो 26,049, 26,049.4। ओके,
ये है हमारा सपोर्ट 1। अब व्हाट इज द सपोर्ट 2? 25,727, 25,727, ये है सपोर्ट 2। एंड देन सपोर्ट 3 25,407, 25,407। अब थियोरेटिकली बताया जाते हैं, अगर मार्केट में रेजिस्टेंस नया नहीं बना और मार्केट अगर पुराने सपोर्ट्स के, ये जो 3 सपोर्ट है, इन तीनों सपोर्ट का अगर ब्रेकडाउन कर लिया तो मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूवमेंट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस केस पे वी गॉट अनदर सपोर्ट्स। तो हमें यहाँ पर ये जो मार्केट में सपोर्ट बनाया, हमें और सपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग इसी सपोर्ट को, साइकिल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। कैसे? ये जो आपको एक्सटेंड साइकिल दिखा रहा है एज पर दिस, तो ये सपोर्ट 3 तक हमने देखा। अब हम लोग आएंगे सपोर्ट 4 पे, जो है 25,090। बट याद रखिएगा, जब मार्केट ये तीनों सपोर्ट्स को तोड़ दिए हैं, जैसे कि 45, 90, 135, 25,407 ये हमारा आखिरी सपोर्ट था 135 डिग्री का, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर मार्केट में 360 डिग्रीज़ के सपोर्ट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 360 डिग्री का सपोर्ट कौन से हैं? 23,838, 23,838, 23,838। तो मार्केट अगर 135 डिग्री को तोड़ता है तो हमारा नेक्स्ट लेवल होगा उसी रेंज का 360 डिग्री। समझ गए? बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर मार्केट एक साइकिल का, क्योंकि ये 0 तो 360 एक 1 साइकिल है, तो इसके 135 डिग्री को अगर मार्केट तोड़ता है तो डायरेक्ट टारगेट हमारा रहेगा 360 डिग्री। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंड साइकिल कर देते हैं यहाँ पे। अब 135 डिग्री जो हमारा पहले था, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, ये मार्केट में बना C2। 135 डिग्री कहाँ पर बना था? 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर ये साइकिल 2, साइकिल 2, साइकिल 2, उसके थर्ड, यानी कि 22,921 को अगर मार्केट तोड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं 135 इंटू 2 तो कितने आते हैं? 270। तो हमारे जो है इट इज़ द सिमिलर, ओके नॉट 270, यहाँ पर 135, हाँ 135 270 तो नहीं होगा, ये वाला होगा, ठीक है। 135 495 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये स्पाइरल फार्मूले पे बेस्ड है तो इस तरीके के आते हैं। रियलिटी में 495 डिग्री नेगेटिव, ये मैथमेटिकली हम लोग बहुत ही कम ही देखते हैं ऐसी चीज़ों को, बट क्योंकि ये स्पाइरल फार्मूला के ऊपर बेस्ड है तो यू कैन जस्ट ऑब्जर्व इट विद दैट वे। 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पर हमने देखा ये जो है वो सपोर्ट, ये 360 के बाद, मतलब 0 के बाद 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पर 360 के बाद 1, 2 एंड 3 495 डिग्री, तो यहाँ पर 22,921। तो अगर मार्केट 22,921 को तोड़ता है, इन दैट केस हमारा जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो आएगा 360 डिग्री। तो यहाँ पर कौन से टारगेट है? वो है 21,432, 21,432। अब क्या ये टारगेट आया? नहीं आया। बट ये टारगेट नहीं आने के लिए मार्केट को क्लोज करना पड़ेगा 25,407 के रेंज के ऊपर। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होता मार्केट में, तब तक 21,432 रेंज मार्केट में अचीवेबल है। बट यहाँ पर आते हैं हमारा बहुत ही बेटर प्लान ऑफ ट्रेडिंग। इसको हम लोग बोलते हैं कि जो मंथली टाइम साइकिल है उसको प्रॉपरली ट्रेड करने के, इस पर्टिकुलर साइकिल के अकॉर्डिंग हम लोग दूसरे साइकिल्स को भी यहाँ पर जज करेंगे, ताकि हमें सिंगुलर साइकिल के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। कैसे? जैसे कि ये भी मार्केट में एक लो है। ये कौन से लो है? मंथ ऑफ अप्रैल के। तो मंथ ऑफ मई में हम लोग ये लो को ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर लो मार्केट में कहाँ पर बनाया था?
ये लो बनाया था 22,182.55 पे, तो हम लोग यहाँ पर आएंगे 22,182.55। तो ये बात आपको हमेशा याद रखने होंगे, स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ें सही नहीं होता, कोई भी चीज़ें गलत नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट हाउ वी आर अप्रोचिंग द मार्केट। ओके, तो अभी तक हम लोग बियरिश थे, अभी हम लोग कैसे जल्दबाजी में बहुत ही क्लियर तरीके से बुल हो जाएंगे, वो भी प्रॉपर रूल मेथड के साथ। यहाँ पर हम लोग करते हैं कैलकुलेट। अब यहाँ पर देखिए R1, R2, R3। R3 कितने के प्राइस है? 23,085। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं 23,085। ठीक है, अब देखिए, दिस इज द ब्यूटी ऑफ मार्केट साइकिल। अब 23,085 को मार्केट ने तोड़ा, तो व्हाट विल बी आवर टारगेट? आवर टारगेट विल बी 360 डिग्री ओवर हियर, जो है 24,629। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं एंड सी 24,629। तो मार्केट जो है यहाँ से अभी कहाँ तक पहुँचे हैं? मार्केट 601 पे, मतलब एज पर दिस साइकिल हम लोग यहाँ तक बियरिश थे, एग्जैक्टली इसी रेंज पे आकर हम लोग बुलिश हो गए। अब बात यह है कि हम लोग कैसे मंथली साइकिल को एडजस्ट करेंगे। हम लोग हर एक महीने का हाई एंड लो को ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अप्रैल के लो को लिया, अब मैं यहाँ पर अप्रैल मंथ के हाई को भी ले सकता हूँ। यहाँ पर अप्रैल मंथ का हाई कितने हैं? ये अप्रैल मंथ का हाई है 24,601। अब यहाँ पर आ जाते हैं 24,601 पॉइंट, देयर इज समथिंग 0.7, इसको कर लेते हैं कैलकुलेट। अब देखिए यहाँ पर मार्केट में सपोर्ट 3 कौन आ गए? 23,669.6, 26,669.6। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं 23,669.6। अब मार्केट ने क्या किया? इस सपोर्ट को तोड़ा। तोड़ने के बाद 23,669 के तोड़ने के बाद टारगेट क्या रहेगा हमारा? 22,156। 22,156। तो ये टारगेट क्या अचीवेबल हुआ? नहीं हुआ। यानी कि मार्केट में 360 डिग्री का ये रेंज तोड़ दिए, तोड़ने के बाद मार्केट जो है वो पुराने रेंज पर नहीं पहुंच पाए। तो इस दैट वे में, मतलब यहाँ पर हमारा ये जो 135 डिग्री का रूल है, मार्केट इस 135 डिग्री से किस तरीके से हम लोग डील करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा सीखने वाली चीज़ें हैं, तो वहाँ पर हम लोग अभी बात करेंगे। तो द मोमेंट मार्केट ब्रेक द 135 डिग्री, इसके टारगेट डायरेक्टली आ जाते हैं 22,156 डिग्री पे। बट देयर इज़ अ कंडीशन, अगर मार्केट इस दौरान, मतलब मार्केट में इस दौरान अगर किसी कारण से मार्केट में रिवर्सल पैटर्न क्रिएट होते हैं, कौन से एरिया पे? एक है 270, 270 के पहले हम लोग लेवल को ऑब्जर्व करते हैं 22,755। तो 22,755 के लेवल, तो ये जो लेवल है 22,755, 255 लेवल, और 255 लेवल के ऊपर 23,058, मतलब 225 डिग्री, 23,058। तो 23,058, इन दोनों लेवल को अगर मार्केट, दोनों में से एक लेवल को अगर मार्केट ब्रेक नहीं कर पाते हैं कंटिन्यूअस बेसिस पे, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 23,058 के जो लेवल था मार्केट में, यहाँ पर किस तरीके से रिएक्ट किया? 23,070 और यहाँ पर 23,072। तो मार्केट इस दोनों टाइम पे इस लेवल को अप्रोच नहीं किया। हम लोग ये ब्लू लाइन का भी नहीं देखेंगे, क्योंकि ये हमारा कंसेप्ट ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है।
अगर हाँ हम लोग यहाँ पर मार्केट को मल्टीपल वे में देख रहे हैं तो हम लोग देख सकते हैं, बट मैं आपको जो अभी थ्योरी सिखा रहा हूँ, तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, मार्केट जो है वो ना तो 270 डिग्री को ब्रेक किया, ना तो मार्केट ने 225 डिग्री को ब्रेक किए। तो अगर मार्केट इस दोनों लेवल तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, इन दैट वे अगर मार्केट 180 डिग्री का मतलब 135 के जो बाद में डिग्री है, अगर मार्केट उस डिग्री को ऊपर की तरफ ब्रेक कर लेते हैं बिना पुराने लेवल को क्रॉस किए, पुराने लेवल को क्रॉस करना मतलब कि मार्केट ने थोड़े से होप यहाँ पर एडजस्ट किए हैं, बट यहाँ पर होप एडजस्ट नहीं करते। अगर 180 डिग्री के ऊपर क्लोज हो जाते हैं, इन दैट टाइम वी शुड बुक द प्रॉफिट एंड के बाद जो है वहाँ पर हम लोग आते हैं। तो पहले हम लोग 23,362 को ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम लोग आते हैं 23,362 ना, हम लोग आएंगे एंड पे। व्हाट इज़ द एंड ओवर हियर? तो हमने यहाँ पर जो देखा वो था 22 अप्रैल के हाई को। अब इस दौरान अगर मार्केट यहाँ तक आए, मार्केट ठीक है, आने के बाद यहाँ पर ये है अप्रैल में, जो यहाँ पर जो आ गए मार्केट वो है 8 जून तक। तो अगर मंथ ऑफ जून तक मार्केट यहाँ पर रेंज को खींच लिए हैं, तो ये हमें पिछले जो रेंज है मतलब मंथ ऑफ मे के टॉप कहाँ पर बना था, मंथ ऑफ मे के टॉप बना था यहाँ पे। तो उस टॉप से जो भी लेवल हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो उस लेवल का सिमिलर कंडीशंस अगर बनते हैं तो वहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्सल करेगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स थ्योरी है। अगर मैं इसी को सिंप्लीफाई कर दूँ तो आपको एक और बहुत ही सिंपल थ्योरी जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है, कोई भी मंथ का हाई या लो अगर बन रहा है, अगर नेक्स्ट मंथ आते आते वो टारगेट नहीं आ रहे हैं, तो आप नेक्स्ट मंथ का कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट मंथ का कैलकुलेशन करने में क्या यहाँ पर बेटर तरीके से आपको ट्रेड प्लान मिलेगा। आपको अगर मार्केट में 135 और 360 डिग्री के जो कम्बिनेशन है, अगर मार्केट नेक्स्ट मंथ में 135 या फिर 135 डिग्री को तोड़ नहीं रहा है, तो आपको समझना होगा मार्केट जो है वो लो इंटेंशन पे है। तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है एंड रेडी टू यूज़। तो ये जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, ये मेरे WD ज्ञान के एस्ट्रो प्राइस एंड टाइम कोर्स पे अवेलेबल है। कल तक इसके आपको एक ऑफ़र मिल रहा है। अगर आप 31 जुलाई तक ज्वाइन करते हैं तो फ्रॉम द 1 डे ऑफ अगस्त to 31 डे ऑफ अगस्त तक आपको मार्केट में कंप्लीट एक मार्केट एनालिसिस यहाँ पर बाय PDF आपको एंड ऑफ द डे देखने को मिलेगा, जहाँ पर निफ्टी होगा, बैंक निफ्टी होगा, सेक्टर होगा और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर ऐड किए जाएंगे। ठीक है, तो कल तक यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर थ्योरी को। एंड एनी टाइम इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज, यू कैन डेफिनेटली reach me through the WhatsApp or the Telegram. So that's it for today as of now, and I will get back in the next one. Bye.